यदि कोई आपको कहे कि राजस्थान में बादाम की खेती हो सकती है तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? मेरे ख्याल से कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये सच है कि राजस्थान के जलवायु में बादाम की खेती होती है। इसका कारण है आजकल जो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने कई तरह की ऐसी किस्में विकसित कर दी जो किसी भी जलवायु में हो सकती है। ठीक इसी तरह से बादाम की खेती भी राजस्थान के अंदर हो सकती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजस्थान के अंदर सेब की खेती होती है। जबकि ये जो पेड़ हैं वो जो ठंडे जलवायु के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन राजस्थान के गर्म जलवायु में भी इनकी खेती हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर मेरे साथ हैं बागवानी के एक्सपर्ट शेर सिंह जी। शेर सिंह जी का खुद का बाग है, उन्होंने खुद ने बादाम के पौधे भी लगा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप पूरा सुनिए, पूरा देखिए, समझिए। और यदि आपको असली बादाम के पौधे चाहिए तो आप शेर सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और साथ में पट्टी में भी चलाएंगे, तो आप उनसे सीधे संपर्क करके असली बादाम के पौधे लेकर के अपने घरों में, अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा वीडियो और जानिए कि किस तरह से बादाम की खेती हो सकती है, क्या उसमें चुनौतियां हैं और क्या हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ बादाम वाकई हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता साहब। यहाँ अपने फार्म पर लगाया है और बादाम हम उत्पादन ले रहे हैं 2 साल से। क्यों नहीं लग रहा है? लग रखा है। और आप देख रहे हैं 4 साल का पेड़ लगा है, तीसरी साल उत्पादन आया है और लगा है। सर्दी में इसको हम अपने घरेलू स्तर पर काम में भी लेते हैं फोड़ कर। अच्छे शेर सिंह जी, मैंने जोधपुर के अंदर ऐसे पौधे बहुत देखे हैं, वहाँ घर घर में सड़कों के ऊपर लगे हैं। तो मुझे कुछ साल पहले जब मैं वहाँ पे था तो मुझे एक वैद्य जी ने बताया कि ये बादाम के पौधे नहीं हैं, जो जनता बादाम समझ करके पौधे पाल रही है वो सब बहेड़ा के पौधे हैं। तो क्या ये मतलब यहाँ भी जो लोग जो नर्सरी वाले बेच रहे हैं, क्या बादाम और बहेड़ कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब बहेड़ा को जो बादाम समझ करके उगा रहे हूँ? हाँ, बहेड़ा का और बादाम का पौधा में देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर और जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो 19-20 का फर्क रहता है। लेकिन यहाँ बहेड़ा का पौधा भी लगा है और बादाम का पौधा भी लगा है। आप डिफरेंस इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पौधा लगे है और इसका डिफरेंस 19-20 का है। ये स्वस्थ पौधा है, बड़े आकार के पत्ते हैं और बड़े आकार के फल है, और फल में जो अंदर बादाम निकलती है वो गुली में फ़र्क है और बहेड़ा में भी फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ये डिफरेंस है और इसी का लाभ जो नर्सरी है, प्राइवेट नर्सरियों को मिलता है और वो किसान को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती और इसका फ़ायदा लेते हुए मुँह मांगे पैसों पर वो देते हैं और किसान हित में वो ठीक नहीं है। बाकी आज बाज़ार में चल रहा है, गुट्टी का चल रहा है, कलम का चल रहा है। ये पौधे प्रमाणिक होते हैं। गुट्टी का पौधा है वो एक स्वस्थ और सही अच्छा पौधा जो क्वालिटी का है, उससे वो गुट्टी के तौर पर ब्रांच को गुट्टी के तौर पर दूसरे पौधे पर ट्रांसप्लांट करके पौधा देते हैं। तो उसमें कोई धोखा नहीं होता किसान के लिए। मैंने आपके फार्म पे देखा है कि आपके यहाँ बहेड़ा का पौधा भी है और साथ में बादाम का भी लगा है। दोनों के अंदर देखने में साफ पता लग जाता है कि दोनों पौधे अलग अलग नस्ल के हैं। लेकिन इनके फलों के अंदर क्या फ़र्क है? हाँ जी, फल जो बहेड़ा का फल है सेम आकार का है, लेकिन वो छोटा है और रंग उसका थोड़ा गहरा होता है। और जो बादाम का असली पौधा है उसके बादाम का जो फल है वो बहुत बड़ा है, उससे डबल है। तो बादाम के जो पौधे हैं, यदि हमारी शेखावाटी का जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसके अंदर उस पौधे को उगाने के लिए किसान को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, किसान को सबसे पहले अगर बादाम हो या यहाँ जो क्षेत्रीय पौधे नहीं उनको लगाने के 2 महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी चाहिए। एक, पूर्वी दिशा में हमें पेड़ पौधों की संघनता होनी चाहिए और एक उत्तरी दिशा में। और महत्वपूर्ण यह है कि दक्षिण और पश्चिम भाग को हमेशा किसान खाली रखे, जो बाउंड्री है उसको खाली रखे। आने वाली जो सूर्य का प्रकाश और हवा है वो खेत तक आए। और ये दोनों दिशाओं से मौसमी जो खतरे होते हैं वो रुक जाते हैं और पौधा फलता फूलता है। बाउंड्री के ऊपर जब भी लगाए हम, ये आपने बात करी है साधारण आम पौधों की, मैं सिर्फ बादाम की बात कर रहा हूँ कि बादाम के पौधे के अंदर किस तरह का किसान खाद दें, कितना पानी दें, उसके लिए क्या समस्याएं आ सकती है, कहीं दीमक की किसी और की कोई दूसरे जो रोग लगते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं आ सकती है और वो कैसे रोके? हाँ, बादाम में
जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक बादाम में हर साल खाद डालना चाहिए। अगर 1 साल का पौधा है तो 1 क्विंटल के लगभग खाद डालना चाहिए चारों तरफ, और दूसरी साल तो डबल कर देना, तीसरी साल डबल। और पानी की थोड़ी ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पानी की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। और फल लगने पर समस्या आने वाली हो, रात को जो बागल चमगादड़ होता है उसका खतरा ज़्यादा है। लेकिन वो फल का जो कवर मीठा होता है ऊपरी, वो गुलाबी कलर का हो जाता है, वो उस कवर को खाती है और गुठली को नीचे डाल देती है, तो गुठली हमारे काम आ जाती है। वो कोई इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। और पौधे पेड़ के रूप में होते हैं, लंबाई हाइट 25 से 30 फुट तक जाती है। और कितने साल बाद फल देना शुरू करते हैं? ये जो मेरे यहाँ लगे हैं, ये हाइब्रिड पौधे हैं, ये तीसरी साल फल दिए हैं। तो आप शेर सिंह जी, आपका कहना है कि हमारे शेखावाटी और राजस्थान के जलवायु के अंदर आप बादाम की खेती भी कर सकते हैं, और कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। शेर सिंह जी के फार्म के ऊपर बादाम के यहाँ पेड़ लगे हैं और ये पिछले 2 साल से बादाम की फसल ले रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।